गरुड़ पुराण में जो लोग मांस खाते हैं उनके बारे में क्या लिखा गया है, क्योंकि गरुड़ पुराण में मरने के बाद आत्मा आत्मा की यात्रा, पाप, पुण्य, नरक, फल का वर्णन मिलता है। जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आज आइए जानते हैं जो लोग मांस मछली खाते हैं उनके बारे में गरुड़ पुराण में क्या लिखा गया है। उसमें जीव हत्या और मांस खाने वालों के कर्मों के बारे में लिखा गया है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग पूजा पाठ करते हैं फिर भी खाते हैं। बोलते हैं कि मतलब प्रोटीन, विटामिन उनको और चीज़ों से नहीं मिलती, सबसे ज़्यादा मांस मछली खाने से ही मिलता है, वो लोग ऐसा बोलते हैं। तो देखो, हर वो चीज़ सात्विक भोजन में भी मिलता है जो आपको तामसिक भोजन में मिलता है, लेकिन आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बारे में गरुड़ पुराण में क्या लिखा है कि आपके मरने के बाद जो आपकी 100 यात्रा होती है ना, आत्मा की यात्रा जो होती है आत्मा की, वो कैसी होती है, तो उसी के बारे में जानेंगे। पहला, जो लोग मांस खाते हैं ना उनको नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि जो व्यक्ति केवल स्वाद के लिए जीवों की हत्या करता है, मांस खाता है, उसे मृत्यु के बाद कुछ समय तक नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। कहा गया है कि गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि उसे वैसी ही पीड़ा महसूस कराई जाती है उस व्यक्ति को जैसी पीड़ा उस जानवर को, उस जीव को हुई थी। ग्रंथ में एक नरक का नाम रौवर नरक बताया गया है। कथा के अनुसार जो लोग जीवों को बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं और उन्हें वहाँ जाना पड़ सकता है, और जिन जीवों को उसने मारा था वही उन्हें कष्ट देते हैं। तो ये कितना सच है कितना झूठ, क्योंकि ये तो गरुड़ पुराण में लिखा गया है। गरुड़ पुराण में एकदम मना है कि मांस मछली नहीं खानी चाहिए, लेकिन जो हमारे ग्रंथों और पुराणों शास्त्रों में लिखा है वो सच होता है। अब देखो, इसका आत्मा का ऐसा है कि मरने के बाद कोई व्यक्ति फिर धरती पे आता नहीं है, तो इसलिए उसे पता नहीं चलता कि हाँ क्या होगा मतलब ऐसा भी हो सकता है। वो लोग बोलते जो होगा देखा जाएगा मरने के बाद, लेकिन अगर मरने के बाद ऐसा होता है तो मत करिएगा आप लोग, क्योंकि मांस मछली नहीं खाना चाहिए। जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनको भी मैं बोल रही हूँ, जो लोग नहीं करते उनको, क्योंकि एक स्वाद के लिए, एक शौक़ के लिए और कुछ चीज़ें खा लीजिए आप लोग। प्रोटीन, विटामिन और भी बहुत सारी चीज़ों में मिलती है, लेकिन जीवों को मार के हत्या करके खाने से कौन सा सुकून मिलता है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई सुकून मिलता होगा जीवों को मार के, उनकी हत्या करके खाने से। गरुड़ पुराण में ये भी लिखा है कि अगर जो व्यक्ति जीवों को मार के खाता है उसको अगले जन्म में, उस व्यक्ति के कर्मों के कारण अगले जन्म में वो रोगी हो जाता है, उसको रोग हो जाता है। जैसे रोगी होना, दुख या नीचा योनि में जन्म लेना। चौथा, पाप का भागी कौन है? जो जीव खाता है वो ज़्यादा पाप का भागी है या जो उसको मारता है वो ज़्यादा पाप का भागी है? गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि कौन पाप का भागी है। जो ला के मार्केट से खाता है बना के, वो पाप ज़्यादा भागी है, या रेस्टोरेंट में जाके खाता है वो ज़्यादा पाप का भागी है, या जो उस जीव को मारता है, पकाता है, वो जीव का मतलब हत्या का भागी है? पुराणों में कहा गया है केवल खाने वाला ही पाप का भागी नहीं होता है, बल्कि जो उस जीव को मारता है वो पाप का भागी है। जो कसाई जो होते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं, जो व्यक्ति बेचता है अपने पशु को, यानी मान लो मुर्गे को, बकरे को, जो व्यक्ति बेचता है वो भी पाप का भागी है, क्योंकि वो जो कसाई होता है उस व्यक्ति से खरीद के लेके जाता है तो उस व्यक्ति को पैसे देता है, तो वो भी पाप का भागी है। और वो जो कसाई लेकर जाता है ना, काटता है ना मुर्गे या बकरे को, तो वो पता है क्या बोलता है? न मेरा दोस्त न तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे गोसाई का दोस्त। यानी जिसने तुम्हें बेचा है, जिसने तुम्हें पाला है, उसका दोस्त है, मेरा दोस्त नहीं है। तो आप समझ जाओ कि कौन व्यक्ति कितने पाप का भागी होता है। खरीदने वाला भी पाप का भागी है, पकाने वाला जो पकाता है, उसको बनाता है, वो भी पाप का भागी है, और जो खाता है
वो भी पाप का भागी है। तो आप सोच लो कि एक जानवर मारते हो तो 4 लोग पाप के भागी बनते हो आप। अब मान लो एक रेस्टोरेंट पे मैंने जो चिकन है जो भी है रेस्टोरेंट, उसमें बहुत सारे जाते हैं जानवर। कितना मतलब कैसे उन लोगों का हृदय होगा कि जो जानवर को मार देते हैं। यहाँ तो एक चींटी भी मर जाए तो भी, पैर से गलती से मर जाए तो सुकून नहीं आता, जैसे लगता है कि क्या हो गया। 5वां, प्रायश्चित का मार्ग। गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि जो व्यक्ति प्रायश्चित करना चाहता है, मान लो कि इसी जन्म में उसने बहुत सारे जानवर मतलब कि मीट मछली मांस सब खाए हैं और वो प्रायश्चित करना चाहता है, पाप का भागी नहीं बनना चाहता है, तो वो जानवरों के प्रति दया का भाव रखे। अगर मान लो उसने चिकन वगैरह खाया तो रोज़ मुर्गों को दान में जो होते हैं ना उनके खाने वाले दाना दे सकता है। और बकरियां अगर उन्होंने मछली वगैरह जो भी खाया तो उनको जाके दाना डाल सकता है। दया, उनके प्रति दया का भाव रख सकता है व्यक्ति। ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को दान करे। जैसे मान लो कि जो लोग मांगते हैं, भिखारी बाहर बैठे होते हैं मंदिरों के बाज़ारों के, उनको दान दे ज़्यादा से ज़्यादा, उनके प्रति दया का भाव रखे। कुछ लोग होते हैं ना जो उनको बेचारे मांगने भी जाते फिर भी भगा देते हैं, मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पे ऐसा नहीं करना चाहिए। 10-5 रुपये से कोई अमीर थोड़ी ना हो जाएगा। अगर उनका पेट भी भर रहा है 10-5 रुपये से, आपके तो क्या दिक्कत है, दे देना चाहिए उन लोगों को। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग भगा देते हैं। तो जो देखो प्रायश्चित करना चाहते हैं ना, वो दान कर सकते हैं, कुछ भी दान कर सकते हैं, पैसे, दाल, तेल, चीनी, जो भी देना हो, और कपड़े वगैरह जो भी, तो दान गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा दान दो, ज़्यादा से ज़्यादा माला जप करें और एकादशी का व्रत रखें भगवान विष्णु की। और जब भी पूजा करें तो भगवान से बहुत सारा क्षमा याचना मांगे कि मैंने ऐसी गलतियाँ की हैं, भगवान मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि ऐसी गलतियों को तो कोई क्षमा नहीं होती। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करोगे, माला जप करोगे तो आप प्रायश्चित इसी जन्म में कर सकते हो। अगर व्यक्ति को टाइम अनुसार, अगर उसने मांस मछली जो भी खाना स्टार्ट किया है मांस, तो अगर टाइम अनुसार इसी जन्म में उसे समझ आ जाए और वो पूजा पाठ के रास्ते निकल जाए, तो उसके जो है पाप कम हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। और एकादशी का व्रत करें, क्योंकि महीने में 2 एकादशी आती है और साल में 24 एकादशी आती है। 12 महीने में हर एक महीने में 2 एकादशी पड़ती है। तो 24 एकादशी का व्रत करें और फलाहार ना करें, निराजल करें, क्योंकि आपका पाप बड़ा है तो थोड़ा तो कष्ट करना पड़ेगा। तो इस पुराणों के अनुसार इसी जन्म में आप अपने पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। जय श्री श्याम।